हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर से 15 सितंबर तक का करंट जीएस और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप इनको साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो पहले कुछ दिवसों की चर्चा करेंगे जो कि सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं, और कुछ करंट्स में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हिमालय दिवस। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? मुख्य रूप से हिमालय राज्यों में यह दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य हिमालय दिवस नहीं मनाता है? तो जो हिमालयन क्षेत्र वाले राज्य हैं वो राज्य हिमालय दिवस मनाते हैं। मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, भूलिएगा नहीं। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, एजुकेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, एजुकेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक डे। शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 9 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी कब मनाया जाता है बेटा? 9 सितंबर को। शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगर कहा जाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, सितंबर नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, और इनका जन्म मक्का में हुआ था, मक्का में। जबकि अंतरिम सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, आत्महत्याओं को रोकने के लिए यह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में बताया जाता है कि प्रति 9 मिनट पर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या प्रिवेंशन डे ये कब मना? और भारत को दक्षिण एशिया की आत्महत्या की राजधानी भी कहते हैं। ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक आत्महत्याएं किस देश में होती हैं? तो भारत में। और अभी आकलन किया गया था कि 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं में सर्वाधिक आत्महत्या दर किस राज्य में थी? तो मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 सितंबर को। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये कहाँ का व्यावसायिक केंद्र था? अमेरिका का। इस पर 11 सितंबर को हमला हुआ था। 11 सितंबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हमला हुआ। अब आप ये बताएंगे ये अमेरिका में कहाँ स्थित है और हमला किस वर्ष हुआ? तो 11 सितंबर को ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। अगला पॉइंट है दक्षिण सहयोग दिवस, साउथ कॉरपोरेशन डे। दक्षिण सहयोग दिवस। ये दक्षिण सहयोग क्या होता है? आपने कहा होगा, आप जानते हैं सभी लोग कि ये गोलार्ध हैं। एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में जो देश हैं वो कम विकसित हैं, गरीबी अवस्था में। तो दक्षिण गोलार्ध के देशों में आपस में सहयोग के लिए दक्षिण सहयोग दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर, 12 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस, अभियंता क्या है? राष्ट्रीय इंजीनियर डे, नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को। एक लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है, और 15 सितंबर लोकतंत्र दिवस के दिन ही संसद टीवी का शुभारंभ भी हुआ था। 15 सितंबर को, अभी इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को। किसका जन्म दिवस? भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस। एम विश्वेश्वरैया, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और इन्होंने भारत के लिए सर्वप्रथम विकसित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं दी थी, इसलिए इनको भारत में नियोजन का जनक भी कहते हैं, आर्थिक नियोजन का जनक। तो आप बताएंगे आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? ये भी आप कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल या वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। आप सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल की जो परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, वायुमंडल की परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसी परतें नीचे से ऊपर क्रम में होती हैं। तो क्षोभ मंडल नहीं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। इसको सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसको? ओजोन परत को। और ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन की मोटाई मापते हैं डॉप्सन में। ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये सितंबर माह में हम पढ़ चुके हैं। इसी दिन हमने विश्व साहित्य दिवस भी पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को हमने मनाया। सितंबर माह में 8 सितंबर को। यहाँ पर कुछ दिवस रिवाइज के लिए लिखे हुए हैं, जैसे कि LIC दिवस। LIC दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। LIC दिवस नोट करते चलिए, 1 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। आप कमेंट करेंगे कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? क्या कह रहा हूँ मैं बार बार पे? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? और ट्यूना दिवस, और ट्यूना क्या है? विश्व ट्यूना दिवस कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? और विश्व ट्यूना दिवस कब मनाते हैं? ये भी आप कमेंट करिए। नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, नारियल दिवस। गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ लिखा है मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 17 सितंबर 1950 को जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत में जन्मे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं।
राष्ट्रीय विश्व बम्बू डे मतलब बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? ये भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। अल्जाइमर डे 21 सितंबर को। तो आप कमेंट करेंगे रेबीज डे कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज डे कब मनाया जाता है? और विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज डे कब मनाया जाता है और विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? और भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इतने क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपकी एक ही वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। अब बात करते हैं संसद टीवी का शुभारंभ। 15 सितंबर को संसद टीवी का शुभारंभ किया गया था। पहले ये 2 चैनल नाम से चलता है, एक तो लोकसभा चैनल और एक राज्यसभा चैनल। लोकसभा चैनल की स्थापना हुई थी 2006 में, जबकि राज्यसभा चैनल की प्रारंभ हुआ था 2011 में। तो 2 अलग अलग चैनल थे। ये सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर जो कि प्रसार भारती के पूर्व कार्यकारी अधिकारी थे, उन्हीं की सिफारिश पर इन दोनों को एक कर दिया गया और 15 सितंबर 2021 से ये नया चैनल प्रारंभ हुआ है संसद टीवी, जिसमें कई प्रकार के प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, संसद के जो भी मुद्दे होंगे, करंट इशू होंगे, उस पर अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। तो नाम है संसद टीवी, जिसके प्रथम CEO कौन बने हैं? रवि कपूर। आप याद रखना, रवि कपूर। और इसका शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। और लोकसभा के अध्यक्ष ने। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करेंगे। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा अस्तित्व में है, ये भी आप कमेंट करेंगे। और राज्यसभा के सभापति कौन है इस समय? M वेंकैया नायडू, मतलब उपराष्ट्रपति। तो 3 लोगों ने इसका शुभारंभ किया था। रवि कपूर इसके CEO हैं और ए सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर संसद टीवी का शुभारंभ किया गया। यहाँ लिखा हुआ है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल CM बने हैं। तो किस राज्य के नए CM बने हैं? तो अभी इस राज्य में गवर्नर भी चेंज हुए हैं। इस राज्य के गवर्नर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह किस राज्य के बने हैं? ये तो उत्तराखंड के बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेकिन ये राज्य कौन है जहाँ पर भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को CM बनाया गया है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को CM बनाया गया है। और ये 2017 में विधायक का चुनाव लड़े थे और जीते थे, प्रथम बार विधायक बने। और आनंदीबेन पटेल के कहने पर ही इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो ये राज्य कौन सा है? इस राज्य का नाम है गुजरात। तो गुजरात के नए CM कौन बने हैं? तो आप कहेंगे भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अगला लिखा हुआ है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा क्यों चर्चा में रहे? तो अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, ये भूतपूर्व IAS ऑफिसर हैं। और पंजाब में आतंकवादी हमले के समय, जिस समय आतंकवाद चरम सीमा पर था, उस समय इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। और बाद में ये BJP में सम्मिलित हुए और इन्होंने सिख धर्म पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। मुख्तार अब्बास नकवी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तो कौन बने? ये। और अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री कौन हैं? ये मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। दोनों का नाम याद रखना, कंफ्यूज ना हो। ये मंत्री हैं और इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। और मंत्री कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अभी आयोजित हुआ, तो क्रम कौन सा? एक तो क्रम पूछा जा सकता है 13वां। अध्यक्षता किसने की? मोदी जी ने की अध्यक्षता।
और इसमें कौन कौन से देशों के कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए? तो ब्राज़ील के बोल्सोनारो प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के बोल्सोनारो, रूस के व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के मोदी जी, चाइना के शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो आप ये बताएंगे कि ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में कब हुई थी, ये आप कमेंट करेंगे। और ब्रिक शब्द किसने दिया था? BRIC। तो ब्रिक शब्द तो दिया था जिम ओ नील ने ब्रिक शब्द दिया था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना कि भारत ने अभी तक 2 बार अध्यक्षता और की है, 2012 में और 2016 में। मोदी जी के लिए दूसरा अवसर है क्योंकि उन्होंने 2016 में भी अध्यक्षता कर चुके हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन की मोदी जी ने अध्यक्षता पहली बार कब की? 2016 और 2021 आएगा तो 2016 में पहली बार अध्यक्षता की है। और भारत को पहली बार अध्यक्षता का मौका कब मिला? तो कहेंगे 2012 में। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपनाने वाला यूरोप का एकमात्र कंट्री, मतलब यूरोप का नहीं, विश्व का एकमात्र कंट्री। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का प्रथम कंट्री कौन है? क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी चर्चा चल रही है बिटकॉइन की, वहाँ के बैंक ने इसको अपनाया है, तो ये अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर की अगर बात करें तो कैपिटल आप कमेंट करेंगे अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। और ये आप अगर कहेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अल सल्वाडोर देश का नाम है। अगर आप कहें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर। कौन से महाद्वीप में? तो मध्य अमेरिका में है अल सल्वाडोर। अगर आप मैप में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। मध्य अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल आप बताएंगे, इसकी राजधानी क्या है? इसी से मिलती जुलती राजधानी है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल में ही किसे बनाया है? याद रखेंगे जेवलिन थ्रो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को, उन्हीं के गोल्ड मेडल जीतने की स्मृति में एथलेटिक फेडरेशन ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस की घोषणा भी की है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त के दिन की घोषणा की है क्योंकि 7 अगस्त 2021 में ये जीते थे। तो टाटा AIA और पुणे खेल परिसर का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। और आप लोगों को मालूम होगा कि जेवलिन थ्रो में पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। वो किस प्लेयर ने जीता है? पैरा ओलंपिक का ध्यान रखना, वो किस प्लेयर ने जीता है उसका नाम आप कमेंट करेंगे। उनका नाम रजनीश कुमार, जो SBI के चेयरमैन है। रजनीश कुमार जो SBI के चेयरमैन है, को किस राज्य ने अपना आर्थिक सलाहकार बनाया है? किस राज्य ने अपना आर्थिक सलाहकार बनाया है? तो यह वह राज्य है जहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 5 उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फ्लाइट हेलीकॉप्टर करेंसी नाम की चर्चा भी इन्होंने की थी। और ये राज्य कौन सा है? तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। इसकी 3 राजधानियाँ हैं। आप तीनों राजधानियों के नाम भी कमेंट कीजिएगा। काफ़ी कमेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं जिससे आपको याद होता है। आंध्र प्रदेश। फोर्ड कारों का भारत में निर्माण बंद। अब अगर ये कुछ बिक्री करेगा ना तो विदेश से आयात करेगा। अमेरिका से आएंगी भारत में फोर्ड कारें अगर भारत में डिमांड होगी तो, लेकिन इसके अभी पुर्जे बिकते रहेंगे जिससे क्या है कि सर्विस होती रहेगी। लेकिन नई कारें ये नहीं बनाएगा भारत में। कहने का अर्थ भारत में फोर्ड कारों का निर्माण बंद हो गया है। फोर्ड कारें किस देश की हैं? तो अमेरिका की कंपनी है फोर्ड। कार निर्माता एक कंपनी है अमेरिका की।
अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं अभी हाल में ही कुछ महीनों में ही बीजेपी सरकार ने इतने सीएमओ को बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह को बदला, तीरथ सिंह को बदला, सर्बानंद सोनोवाल को बदला, BS येदियुरप्पा को बदला और विजय रूपाणी को बदला। तो आप ये बताएंगे कि ये किस किस राज्य में थे और इनके स्थान पर किसको बनाया गया है। यहाँ लिखा हुआ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया है। और उत्तराखंड के CM भी कुछ समय पहले बदले हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए गवर्नर ये हैं और CM भी बदले गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी, उनके स्थान पर इनको बदला गया है। उत्तराखंड में मार्गरेट अल्वा पहली महिला गवर्नर थी। RN रवि को तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया है। RN रवि को तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया है। और RN रवि को तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया है, ये याद रखेंगे। और RN रवि किस राज्य के थे? नागालैंड के थे। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का बनाया गया है। और बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के थे? तो तमिलनाडु राज्य के गवर्नर थे। जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जगदीश मुखी इस समय कहाँ के गवर्नर हैं? सिक्किम के। तो जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और इस सिक्किम के गवर्नर हैं। तो कहने का अर्थ ये तो आप याद रख लेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड, RN रवि तमिलनाडु और बनवारी लाल पुरोहित पंजाब। अब यहाँ का कोई बदल सकते हैं कि नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार जगदीश मुखी को है या नागालैंड का अतिरिक्त किसी को बना दिया जाएगा। इतनी बात आप याद रखेंगे और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे उनके जवाब देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।